संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध। अब हम क्या पढ़ेंगे? क्रिया पदबंध। क्या पढ़ेंगे? क्रिया पदबंध पढ़ेंगे। ध्यान से देखिएगा। क्रिया पदबंध। हमने क्रिया पदबंध में कुछ जब पढ़ने से पहले हम परिभाषा देखेंगे। क्रिया पदबंध का परिभाषा क्या हो सकता है? कोई बताए आपने? जैसे संज्ञा पदबंध की परिभाषा बताया था हमने, वैसे ही क्रिया पदबंध क्या होगा? हाँ, जब कोई पद समूह वाक्य में, देखिएगा, जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करे, क्रिया का कार्य करे। क्रिया पदबंध कहलाता है। जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करे, क्रिया पदबंध कहलाता है। जैसे रवि, उदाहरण के रूप में लिखते हैं, उदाहरण के रूप में लिखते हैं, रवि विद्यालय जाता है। इसमें क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध क्या बनेगा? अब बताइए, रवि विद्यालय जा रहा है, तो क्या बनेगा? जा रहा है, क्या हुआ? तो ये आपका क्रिया पदबंध जा रहा है। कहां जा रहा है? विद्यालय जा रहा है। तो ये आपका क्रिया पदबंध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। उदाहरण देखिए, एक और उदाहरण देखिए। मां ने भोजन बना लिया है। इसमें बताइए क्या होगा? बना लिया। बना लिया है। इसमें क्या बनेगा? जो क्रिया हो रही है उसको, उसकी तरफ इशारा कर रहा है ना। आज देखो, पदबंध को आप ना बड़े उस तरीके से मत लीजिए कि बहुत हार्ड पूछना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पहचान अच्छे से करना है। जिसको पहचान करने आ गया वो उसमें अंडरलाइन कर लेगा, ठीक है ना। जैसे हमने देखा कि संज्ञा, जैसे अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम थे, या अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। तो अयोध्या के राजा दशरथ जो है वो पूरा मिलकर संज्ञा का काम कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे मां ने भोजन बना लिया है, तो बना लिया यहाँ पे क्रिया का काम कर रहा है, ठीक है ना। बनाना क्रिया हो रही है ना। जैसे विशेषण पदबंध में तेजी से पीले पत्ते पड़ते पत्ते हेमंत के आने की सूचना दे रहा है। तो यहाँ पे विशेषण क्या होगा? तेजी से पीले पड़ते, ठीक है ना। पत्ती नहीं हो सकता, पत्ती होती ही क्या हो जाएगा वो? संज्ञा। हाँ, पत्ती जब लिखेंगे तो हम क्या हो जाएगा? तुरंत संज्ञा का काम करना पड़ेगा, करने लगेगा। तो इसको नोट कर लो भी, इसको नोट करो पहले। सर इसमें पूरा है तक है भाई, ठीक है ना। लिखिए, सुरेश कल ही इसमें बताइए क्या होता है? सुरेश कल ही आया है। हाँ, बताइए, ठीक है, आया है। सुरेश कल ही आया है। एक और उदाहरण देखिएगा, एक और उदाहरण है, रमा दिन भर रोती रही। रमा दिन भर रोती रही। बताइए ना इसमें क्या होगा? हाँ, रोती रही, ठीक है ना। ये आपके क्रियापद बंद हो गए, समझ में आ रहा है ना।
तो वाक्य में जो पद समूह जो होता है वो क्रिया का कार्य करे, वो क्या बन जाता है, पूरा आपका क्रिया पदबंध बन जाता है। अब एक जो लास्ट है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से बनते हैं, क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध। दोनों एक ही है। हाँ, क्रिया विशेषण कहीं बताया था कि क्रिया विशेषण को ही क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण अथवा अव्यय पदबंध। देखिएगा, जब कोई पद समूह जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया विशेषण अथवा अव्यय का कार्य करे, क्या बन जाता है, अव्यय पदबंध कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्यय पदबंध कहलाता है। अभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कैसे प्रश्न मतलब बनते हैं इससे। पहले एक दो उदाहरण पढ़ते हैं हम लोग, नोट करिए, इसको नोट कीजिए। हमें क्या करता है, क्रिया विशेषण या अव्यय का काम करता है, वो क्या बन जाता है, आपका अव्यय पदबंध बन जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, वह तेज दौड़ते दौड़ते थक गया था। देखिएगा, वह तेज दौड़ते दौड़ते, अब देखिए क्योंकि ये क्रिया विशेषण है, याद रखिएगा, इसमें क्रिया भी होगी और उसकी विशेषता भी बताई जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो हमें तो पहले ये पहचान रखनी होगी ना कि इसमें क्रिया विशेषण है क्या। तो देखिए, दौड़ना क्या हो रहा है, क्रिया है, और तेज क्या है, उसकी विशेषता है, तो दोनों मिल गई ना। तो ये क्या बन गया, तेज दौड़ते दौड़ते, सॉरी नहीं, यहां तक होगा तेज दौड़ते दौड़ते, वो तो क्रिया है, लेकिन ये पूरा वाक्य क्रिया विशेषण है ना। हमको पकड़ना क्या है, क्रिया विशेषण, तेज दौड़ते दौड़ते क्या होगा, वह तेज दौड़ते, इसको नोट कर लीजिएगा, ये दो तीन बार परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। वह तेज दौड़ते दौड़ते थक गया। सर एक चीज पूछना था। अब एक मिनट रुकिए। अच्छा, हाँ पहले पूछिए। जैसे बोला ये, जैसे दलान, मकान, ये सब संज्ञा का नाम है क्या, दलान, मकान। हाँ, लेकिन अब मैं बता रहा हूँ क्या, जब स्थान की बात करेंगे ना तो वो क्रिया विशेषण में आता है, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा कालवाचक आता है ना, रीतिवाचक, कालवाचक पढ़े हो ना, क्रिया विशेषण पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, तो उसी में आता है। जैसे किसी मकान के ऊपरी हिस्से की बात जब करेंगे तो क्रिया विशेषण में आ जाता है। तो ये दिमाग में रखना है आपको। एक क्वेश्चन और नोट कीजिएगा, रेणु सबकी अपेक्षा सावधानी से यह काम करेगी। रेणु सबकी अपेक्षा सावधानी से यह काम करेगी। इसमें आप बताइए क्या हो सकता है, सबकी अपेक्षा सावधानी से, ठीक है ना, ये क्रिया विशेषण है, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, ये आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। सब इसको नोट कर लीजिएगा, ये कभी पूछा गया क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्जाम। आप बोले इसमें क्रिया नहीं होना चाहिए, क्रिया तो वहां तक जाएगा। अरे भाई, क्रिया की विशेषता है ना, सावधानी से काम करना उसकी विशेषता है, सबकी अपेक्षा करती है, तो क्रिया भी होना चाहिए इसमें। तो सावधानी क्या है, सावधानी से काम करना क्रिया ही तो हो रही है, ये तो विशेषता है उसकी विशेष। भाई ये सावधानी से काम करना पूरा, अब सबकी अपेक्षा सावधानी, ये पूरा वाक्य में ये क्रिया विशेषण का काम करता है,
पूरा वाक्य को क्रिया विशेषण में बता रहा है ना। ये मत देखिए कि बस विशेषता हो जाएगी, बस क्रिया हो जाएगी, ऐसा नहीं। जो वाक्य मिल करके क्रिया विशेषण का कार्य करता हो, यहाँ आकर के सबकी अपेक्षा सावधानी से वह एक और नोट करिएगा, पहले से नोट करिए। वह बात बात पर रोने लगता है। रोने लगता है या लगती है, ठीक है ना। इसको अपने ऊपर मत लीजिएगा कि क्यों लगता है, लगती नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं। बात बात पर क्या हो जाएगा, बात बात पर। वह बात बात पर रोने लगता है और बात बात पर रोने लगती है, ये हो जाएगा आपका क्रिया विशेषण। एक और लास्ट उदाहरण, गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है। बताइए इसमें क्या हो सकता है, बहुत धीमी गति से क्या हो जाएगा, गाड़ी क्या हो रही है, बहुत धीमी गति से चल रही है। अब देखो ये आपके क्या रहे अब तक के सामान्य उदाहरण है, मतलब ये बहुत सामान्य तरीके से पूछा गया उदाहरण है। अब मैं ना अगली जब मैं आगे क्लास लूंगा एक दिन, तो उसमें ना आपकी किताब से क्वेश्चन जो पूछे आते हैं, समझिएगा। ऐसा हर चैप्टर आपको जो भी चैप्टर पढ़ाए जा चुके हैं उन चैप्टर से क्वेश्चन किया। आप देखिए ना कई बार आप देखेंगे क्या कहते हैं उसमें समास में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, चाहे आप रचना के आधार पर वाक्यों का रूपांतरण जब आता है तब आप पढ़ते हैं तो आपकी किताब से क्वेश्चन आता है। जैसे एक क्वेश्चन अभी पूछा था मुहावरे में, प्राण सूख जाना, है ना। भाई साहब का वो रुद्र रूप देखकर डैश कर दिया था और है, तो उसमें आप क्या करते हैं, प्राण सूख। बहुत लोग अलग अलग तरीके से उसका आंसर देते हैं, लेकिन असल में वो आपके बुक से पूछा गया क्वेश्चन था। तो उदाहरण जो उदाहरण होंगे, किताब के उदाहरण को मैं ले लूंगा, ठीक है ना, उसके एक पीडीएफ बना करके रख लूंगा, उसके साथ आपको क्वेश्चन हल कराऊंगा, ठीक है। तो आप उस आपका ये 4 नंबर क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब देखो प्रश्न कैसे पूछते हैं, मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, जो मैं बताना चाहता हूं आपको कैसे प्रश्न आते हैं। देखिएगा प्रश्न जो बनेगा, जैसे ना इसमें 2 नंबर के क्वेश्चन इतने में तैयार हो गया आपका, 2 नंबर आपको पहचान में आएगा, पहचान करना। जैसे आप मैंने उदाहरण स्वरूप क्वेश्चन जो बनता है इस पदबंध का, देखिए पूछेगा ना कि पदबंध क्या होता है और उसके कितने भेद होते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन हमेशा पूछता है, ये सामान्य क्वेश्चन है जो सब कोई कर सकता है, चाहे तो 1 नंबर उसमें दे सकता है। पदबंध क्या होता है, पदबंध वाक्य के उस भाग को जिसमें 2 या 2 से अधिक पद मिलकर व्याकरणिक इकाई का कार्य करते हुए विशिष्ट अर्थ तो देते हैं परंतु पूर्ण अर्थ नहीं देते, क्या कहलाते हैं, पदबंध कहलाते हैं। विशिष्ट अर्थ देता है, एक निश्चित अर्थ देता है, पूरा अर्थ नहीं देता है। देखिएगा जैसे अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, मैंने बताया उदाहरण में अयोध्या के राजा दशरथ, ये विशिष्ट अर्थ दे रहा है, एक पार्टिकुलर अर्थ दे रहा है, लेकिन पूरा अर्थ नहीं दे रहा है। पूरा अर्थ कब मिलेगा, जब आप पूरे वाक्यांश को पढ़ेंगे। वाक्य का एक भाग है, तो मैंने बताया वाक्य के उस भाग को जिसमें 2 या 2 से अधिक पद क्या करते हो, व्याकरणिक इकाई। व्याकरणिक इकाई का मतलब होता है कि उसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एक निश्चित क्रम में होना चाहिए। जैसे वर्णमाला पढ़ते समय हम क्या करते हैं, वर्णों का एक निश्चित क्रम होता है। हम ये नहीं क से उठाएंगे और उसके बाद ग को पहले ला देंगे, क को बाद में, ऐसा नहीं है ना, एक निश्चित क्रम है। ऐसे ही परिभाषा भी एक निश्चित क्रम में, और पद कि वो एक निश्चित क्रम में होना चाहिए, क्रम कर लिए। उसके बाद पहले पदबंध कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको पता है संज्ञा पदबंध होता है, सर्वनाम पदबंध होता है, फिर आपका विशेषण पदबंध होता है, क्रिया पदबंध होता है, और क्रिया विशेषण को ही अव्यय पदबंध कहते हैं। तो ये आपके 1 से 2 नंबर क्वेश्चन आएंगे। पहला क्वेश्चन है पदबंध किसे कहते हैं, तो पदबंध की परिभाषा बहुत अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि मैंने बताया था कि परिभाषा से क्वेश्चन आता है। परिभाषा इसलिए पूछी जाती है कि आपके वो समझिए आपकी जो माइंड को चेक किया जाता है कि आप कितना जानते हैं उसके बारे में। पर इसलिए परिभाषा याद करना बहुत जरूरी होता है। हम लोग परिभाषा पे ही जोड़ देते हैं। मैं आप मुझसे जब भी पढ़ते हैं तो मैं हमेशा बार बार यही बात बोलता हूँ कि पहचान कर सकते हो, लेकिन परिभाषा याद करना जरूरी है। परिभाषा याद रखें तो आप पहचान करोगे।
तो ये आपके पदबंध हो गए। पदबंध के कितने प्रकार हो गए आपको बता ही दिया गया। संज्ञा पदबंध क्या होता है पूछ देगा, एक वाक्यांश दे देगा और पूछेगा इसमें कौन सा पदबंध है, परिभाषा सही बताइए। समझ में आ रहा है ना? जैसे उदाहरण देगा ना, देश भर के दलित अब बेरोजगार नहीं रहेंगे, तो देश भर के दलित दे देगा, पूरा ये वाक्यांश दे दिया मान लीजिए, और पूछेगा इसमें कौन सा पदबंध है, परिभाषा सही बताएं। तब आप क्या करेंगे, तब आप पहले लिखेंगे कि इसमें दिखाएंगे कि आप ये संज्ञा पदबंध है और संज्ञा पदबंध की परिभाषा आप लिख देंगे। संज्ञा पद जब कोई पद समूह वाक्य में संज्ञा का काम करे तो वहां पे संज्ञा पद। ऐसे ही घर के आंगन में लगे पेड़ सूख गए, तो घर के आंगन में लगे पेड़ ये पूरा वाक्यांश मिलकर के एक संज्ञा का काम कर रहा है। सूखना तो क्या है, उसकी विशेषता है ना, लेकिन ये पूरा वाक्यांश संज्ञा का काम कर रहा है। तो ऐसे प्रश्न आते हैं। फिर पूछ देगा सर्वनाम पदबंध क्या होता है, तो आप परिभाषा याद रखें तभी आप आंसर कर पाएंगे। वाक्यांश तो आप खुद से बना ही लोगे, परिभाषा नहीं याद होगा तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। जैसे मान लीजिए किसी को विशेषण का परिभाषा ही नहीं पता है, तो क्या बताएगा कि विशेषण पदबंध किसे कहते हैं, आप बताइए। जो बता रहे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, या ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की क्या बताता होगा, विशेषता बताता। तो आपके अंदर जब आंसर ये याद रहेगा परिभाषा, और परिभाषा बनाना सीखिए। ये नहीं कि देख करके बस हम रट्टा मार लिए, ऐसा नहीं। रटने वाली विद्या तो बाहर कर लीजिए, हम रटेंगे नहीं, उसको समझेंगे। और एक बार चीजें समझ में आई, सर्वनाम पदबंध देखिए ऐसे ही, जब कोई पद समूह वाक्य में सर्वनाम का कार्य करे तो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। जैसे जो लड़का कल घर आया था वो दिल्ली में रहता है, क्योंकि आप कल थे नहीं इसलिए मैं पीछे से ले जाके एक बार रिवाइज करा रहा हूं। जो लड़का कल घर आया था वह दिल्ली में रहता है, तो वह आपको सर्वनाम दिख गया, तो पूरा वाक्य सर्वनाम का काम कर रहा है। भाई जो लड़का हमारे घर आया था वह दिल्ली में रहता है, तो पूरा उसके बारे में बात किया ना, वह लड़के के बारे में, उस लड़के के बारे में बात की। परेशानी में उलझा हुआ मैं कुछ कर नहीं सका, नहीं मैं नहीं कुछ कर सकता, कौन, जो परेशानी में था, ठीक है ना। कुर्सी पर बैठा हुआ वह सो गया, सोना उसकी क्रिया हो रही है, लेकिन कुर्सी पर बैठा हुआ वह एक पार्टिकुलर वह मतलब सर्वनाम की बात की जाती है। ऐसे ही जब आप बात करते हैं विशेषण पदबंध की, जो पद समूह वाक्य में विशेषण का कार्य करता हो वह विशेषण पदबंध कहलाता है। जैसे 7 बजे आने वाली गाड़ी आज लेट हो गई, तो गाड़ी की जो विशेषता है वो 7 बजे आती है, और ये पता है कौन सी विशेषता है। विशेषण के कितने भेद होते हैं आप बता सकते हो? हाँ, विशेषण के कितने भेद होते हैं कोई बता सकता है? कल ही बताया था, एक दिन मैं बताया था विशेषण का भेद। 4 भेद होते हैं विशेषण के, गुणवाचक, हाँ सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक है सार्वनामिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो परिमाण और संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, इसके भी दोनों भेद होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक, एक निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित। मैंने उसको कुछ मीटर कपड़े दिए, कुछ मीटर, तो अनिश्चित है, वो है तो परिमाणवाचक। मैंने उसको 10 रुपए दिए, निश्चित संख्यावाचक है, लेकिन मैंने उसको कुछ रुपए दिए, वो क्या है, अनिश्चित संख्यावाचक। इसको भी एकदम तैयार रखिएगा, हिंदी पढ़ना दिमाग में रखना नहीं, पढ़ गया। फिर आपका क्रिया विशेषण, क्रियापद हो गया जब कोई पद समूह वाक्य में क्रिया का कार्य करे। जैसे यहाँ पे रवि विद्यालय जा रहा है, माँ ने भोजन बना लिया, सुरेश कल ही आया था, ये सब आपका क्रिया का काम कर रहा है। ऐसे ही अब आप क्रिया विशेषण की जब बात करते हैं, तो क्रिया जब कोई पद समूह वाक्य में पूरी क्रिया की विशेषता बताता हो, और क्रिया विशेषण जब, इसके लिए आपको क्रिया विशेषण पढ़ना ही होगा जाकर के। मैं बार-बार बोलता हूँ क्रिया कठिन लगता है आपको भी नहीं, सबको, मैं भी पढ़ता तो मुझे भी कठिन लगता था। तो कठिन तब तक लगेगा जब तक आप क्रिया विशेषण अच्छे से नहीं पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है ना? एक बार आगे क्रिया विशेषण जरूर पढ़ लेना, और नहीं समझ में आएगा तो मुझसे बार मैं पढ़ा दूंगा क्रिया विशेषण क्या होता है। तो ये देखिए, वह तेजी से दौड़ते थक गया, रेणु सबके पीछे सावधानी से काम करेगी, वह बार-बार पर रोने लगता है, और गाड़ी बहुत धीमी गति से चल रही है इस वाली। तो ये आपके क्या हो गए, ये आपका क्या हो गया, ये पदबंध पूरा हो गया हमारा। और जो पदबंध से 2 नंबर क्वेश्चन आपको यहीं से मिल गया है, बाकी 2 नंबर के लिए आपको किताब पढ़ना पड़ेगा, और किताबों से जो क्वेश्चन आते हैं एक बार मैं उसको लेकर एक चैप्टर का रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो बस इसमें देख लीजिएगा, इतना ही है, बाकी यहाँ पे इसको खत्म कर दिया जाए। हाँ 1 मिनट रुक जाइए, इसको सेव कर देता हूँ, ये सेव हो जाएगा फिर से।